आज जो विषय था परसों, परम पद या परम लक्ष्य, उसकी प्राप्ति कैसे हो, तो उसका दूसरा अंश हम पूरा कर लेते हैं। देखा गया है सबके द्वारा कि जो भी इस रास्ते पर चला उसके रास्ते में इतने संघर्ष आए कि जैसे जगत की सारी समस्याएं, सारे दुख उसी के सामने हों आने के लिए हैं। सारे नामों का स्मरण कर सकते हैं, थोड़े नामों का ही स्मरण कर सकते हैं। मीरा, कबीर, तुलसी और दूसरे परमहंस योगानंद, श्री अरविंद। तो ये जो सारे लोग थे, इनका जीवन पढ़ाई है, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि संघर्ष की सीमा जगत के कोई भी पद को, पदार्थ को पाने में इतनी नहीं होती। जब इन लोगों से पूछा गया, दो चार नाम ले सकते हैं, परमहंस योगानंद से पूछा कि अच्छा, आप विदेशों में रहे, घूमते रहे बहुत ठाट बाट से, आराम से, तो आपके जीवन में संघर्ष तो कोई आया नहीं होगा। तो परमहंस योगानंद का कहना ये था कि संघर्ष की बात करते हो, ऐसा लगता है जैसे प्रतिक्षण मेरे अस्तित्व में किसी ने हजारों छुरे घोंप दिए हों और मैं इतना घायल हो गया हूँ कि कभी ठीक होना संभव नहीं है। ऐसा लगा सारे नासूर उस समय उन्होंने बताया है जख्मों को, ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में सब प्रकार के हजारों नासूर बन गए हैं। और जब इस संघर्षों में कई बार ऐसी स्थिति आई मन में कि कुछ प्राप्त होगा भी कि नहीं होगा, प्राप्त क्या करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। लेकिन मेरे अंदर की चेतना ने कभी भी इस बात से निराश नहीं हुआ कि मुझे इस संघर्षों के बीच में से नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, परंतु जब मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया तो मेरी भाषा दूसरी थी। मैंने समझाने की कोई पूछता तो मैं कहता कि जो कभी मुझे दंश लगे थे, जो कभी मुझे घाव बने थे, आज वो सब घाव मेरे ऐसा है जैसे मेडल बन गए हैं। किसी सेनाधिकारी को जैसे कोई पदक दिए जाते हैं, अब वो मेरे जो नासूर थे वही मेरे मेडल बन गए, वही मेरे पदक बन गए। तो आश्चर्य होगा हर एक को कि वो कैसे बन गए, कि वो यात्रा थी, और वो यात्रा सरल किसी की होती नहीं जो ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है। और आज हम उसके तर्कों पे बात करेंगे, लॉजिक्स पे बात करेंगे कि सरल क्यों नहीं होती। जगत की ओर बढ़ने वाली यात्रा के लिए कोई भी व्यक्ति कहेंगे कि जगत की यात्रा बड़ी कठिन है, संघर्ष में है, निश्चित रूप से संघर्ष में है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ईश्वर की ओर बढ़ने की यात्रा तो हजारों नरकों के समान है, और इसको केवल वही जान सकता है जो इस ओर बढ़ रहा हो। उस पर कितने शरीर पर, प्राण पर, मन पर कितने अवांछित कष्ट आ जाएंगे, और फिर भी उसको मुस्कुराते रहना है, क्योंकि उसके अंदर इतना दृढ़ विश्वास रहता है कि ईश्वर के पद पर बढ़ रहा हूँ, विजय तो मेरी ही होनी है, इन कष्टों की नहीं होनी, इन संघर्षों की नहीं हो रही है। तो यही सबका इतिहास है, और सब ने इसी प्रकार की बातचीत कही जो मैंने नाम बताया। श्री अरविंद ने कहा, हजारों नरकों से भी बढ़ करके संघर्ष इस जीवन में आते हैं। क्योंकि जब लोग पूछते हैं, जब उन्हें सब लक्ष्य प्राप्त हुआ, अब हम ये कहेंगे कि संसार में जो हम चाहते हैं, यदि प्रभु इतने उदार हों तो कभी कभी हमें संसार के इच्छित पदार्थ क्यों नहीं मिलते। ये तो बहुत छोटी बात है ईश्वर के लिए। हमारी वो इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो जाती जो जगत की इच्छाएं हैं। तो दरअसल इसका उत्तर एक ही है कि छोटा बच्चा जब 1-1.5 साल का होता है
तो मिट्टी होगी तो उसको मुख में डाल लेगा। सांप आ जाए उसको नहीं पता है, वो पकड़ेगा और उसको भी मुंह में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन माँ दौड़ करके मुंह में उंगली डाल करके उसकी उस सबको मिट्टी को निकालेगी, किसी और चीज़ को निकालेगी, तो वो रोएगा। वो जब क्योंकि बोलने की सामर्थ्य तो भी है नहीं, वो इस तरह रोएगा जैसे अपनी माँ से कह रहा, माँ इतने अत्याचार तुम मुझे क्यों करती हो? क्या यही तुम्हारा प्रेम है कि मैंने कोई चीज़ मुंह में रख ली तो तुम उसको ज़बरदस्ती निकालना चाहती हो? परंतु बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि माँ ने जो कुछ किया ठीक है, मैं अज्ञान के कारण मिट्टी खाता था, लेकिन माँ कैसे खाने देती। इसी प्रकार जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो हम उन्हीं पदों की, उन्हीं पदार्थों की, उन्हीं वस्तुओं की इच्छा करते हैं जो हमारे अंदर कामनाएं हैं। लेकिन ईश्वरीय माँ, उसके लिए ईश्वरीय माँ शब्द किया है श्री अरविंद पर। ईश्वरीय माँ जानती है कि मेरे इस बेटे के लिए, मेरी इस पुत्री के लिए जो बढ़ रही है क्या उचित है और क्या नहीं उचित है। तो वो हमको हमारी लाख इच्छाओं के बावजूद कभी वो पद पदार्थ नहीं देते जो हमारे परम पद की यात्रा में बाधक बनेंगे। हमको दुख तो अवश्य होता है आध्यात्मिक ईश्वर की ओर बढ़ने की इस यात्रा में, लेकिन वास्तव में अनुभव से समझ में आएगा यदि हम इन संसार की अंधी गलियों में खो जाते तो सब कुछ मिलकर के भी कब कुछ छिन जाएगा कुछ पता नहीं। और अगर नहीं भी छिने, एक दिन ये सारा भोगने के बाद संसार के पद पदार्थ सत्ताएं, इसी उम्र में जब वो खाली हो जाएंगे, शरीर खाली हो जाएगा या वो नहीं रहेंगे, तो इतना वीरान और दुखद प्रतीत होगा जैसे संसार के सारे कष्ट हमारे पास आने थे। तो इसलिए अगर हमको जो चीज़ें नहीं मिल रही संसार में, तब भी अगर हम ईश्वर की ओर निष्ठा से बिना किसी द्वंद्व के बढ़ रहे हैं, बिना किसी संघर्ष के बढ़ रहे हैं, तो एक बात तो निश्चित है कि ईश्वर की पास प्राप्ति या उसको परम पद कहो, कुछ भी कहो, उसकी प्राप्ति अटल ध्रुव निश्चय है, उसको जरूर प्राप्त होगी। संघर्ष बाहर के भी आएंगे, अंदर के भी आएंगे। मैंने कहा अंदर के कौन से? तरह तरह की बाधाएं, तरह तरह की समस्याएं, शरीर के अंदर की वो बीमारियां कि जिसको एक क्षण भी सहन करना संभव न हो, ये सब लोगों के सामने आया है बिल्कुल, पर वो अवश्य आएंगे। क्यों? उनका आना एक नियम है, अनिवार्य नियम है हमारे चित्त के अंदर। और ये कोई दंड नहीं है, इसका विज्ञान भी हम जाने। हमारे अंदर जो संस्कार है जन्म जन्मांतर के, दरअसल वो हमारे मल है, चित्त मल शब्द उनके लिए कहा गया है। लेकिन हम समझते नहीं, हम कहते हैं ये हमारी ज़रूरत है, बिल्कुल, लेकिन वो ज़रूरत हमारी पूरी नहीं की जाती। जिस प्रकार हम किसी बच्चे की जो माँ है उसको मिट्टी नहीं खाने देती, अब बच्चा तो समझता नहीं है। इसी तरह योग्यता होने पर भी, प्रबुद्धता होने पर भी, जब साधक है और उसको उसकी जो बड़ी तीव्र भावना से कुछ छोटी मोटी इच्छाएं प्रतीत हो रही हैं और वो आवश्यकताएं प्रतीत हो रही और वो उनको पाना चाहता है, तो वो यही कहता है, ये तो मुझे ईश्वर प्रभु का अन्याय मालूम पड़ता है। कोई मेरी बड़ी मांगे नहीं है, छोटे छोटी जीवन को चलाने की आवश्यकता है, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, थोड़ा छोटा मोटा कोई पद है ताकि समाज में सम्मान से मैं रह सकूं, मेरा एक उचित स्थान हो। लेकिन बस उसका एक संक्षिप्त उत्तर यही है कि जिस ईश्वर की ओर बढ़े हैं हम, क्या हम स्वयं बढ़े हैं? हम आज तक एक भी ऐसा साधक नहीं है जो ईश्वर की ओर अपनी इच्छा से बढ़ा हो। ईश्वर उसे अपने आप पिछले जन्मों के संस्कार के कारण खींच लेते हैं और वो आश्चर्यचकित रह जाता है या रह जाती है कि मैंने तो इधर आने का सोचा ही नहीं था। कभी कभी क्रोध में, आवेश में वो कहता भी है, कहती भी है, क्या मुझे ये पता होता कि इस रास्ते पर इतने संघर्ष आएंगे तो मैं इस रास्ते पर कभी नहीं चलती या कभी नहीं चलता, लेकिन मुझसे गलती हो गई। अब दूसरे किसी रास्ते पर जाना मेरे लिए संभव ही नहीं हुआ। मीरा के ये एक पंक्ति थी ना, वो जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर निंडूरा पीटती प्रीत न की जो कोई। अब उसने पद्य में बात कही तो ऐसा नहीं था, अनुभूति, सच्ची अनुभूति थी कि उसके सामने वो संकट आए, चाहे जेठ के ओर से आए हों, चाहे अपने उन रिश्तेदारों की तरफ से आए हों। तो मीरा ने यही पीड़ा अपनी कही, सब ने अपनी पीड़ा कही, लेकिन वास्तव में
जब वो उस बिंदु पर पहुंचते हैं और देखते हैं तो उनके सबके अंतिम शब्द यही है, मीरा के, कबीर के, यही शब्द हैं अंत के कि मुझे मेरे कौन से पुण्य थे कि जो इतना परिश्रम और कष्ट सह करके भी मुझे ईश्वरी की कृपा की अनुभूति हो गई। इसीलिए इसका नाम भी है परम पद। परम पद इसलिए कहा कि दुनिया के जितने भी पद हैं वो बहुत छोटे हैं, और ईश्वर की प्राप्ति होना यानी सब कुछ प्राप्त होना, जन्म मरण के चक्र से छूट करके, संघर्ष से छूट करके, और वो परम शाश्वत पद प्राप्त हो जाना कि जीवित रहते वो शांति और आनंद अनुभव करता है। अब वो शरीर के रूप में है, उसकी क्रियाएं शरीर की भले ही चलती रहेंगी, लेकिन वो आनंद के साथ उत्तर देता है कि अब मेरे लिए कुछ करने के लिए शेष नहीं बचा है। तो इस प्रकार से हम जो संसार में चाहते हैं वो कभी कभी नहीं होता, परंतु तप का परिणाम कभी व्यर्थ नहीं होता। तप माने ईश्वर के लिए की जाने वाली साधना है। दूसरी बात यह भी है कि संसार की जो वस्तुएं हैं ये जो है ये तो प्रारब्ध से निश्चित है, प्रारब्ध से अपने आप भी मिल जाएंगी। कोई भी वस्तु पदार्थ अगर हमको नहीं मिल रही तो ईश्वर की ओर बढ़ते हुए इस तरह की मांग रखना कि देखो मैं जब तुम्हारी ओर चली हूँ या चला हूँ तो ये छोटी छोटी वस्तुएं तुम मुझे क्यों नहीं देते। ये तो प्रारब्ध से बनी हुई चीज़ें हैं। प्रारब्ध से अगर आप ईश्वर की ओर नहीं बढ़ेंगे तो भी मिल जाती हैं, और जिसके प्रारब्ध में नहीं है उसको नहीं मिलती हैं। इसलिए यह शिकायत करना अज्ञान है, और फिर यह वीरता भी नहीं है, दुर्बलता है। क्योंकि जब हम इस ज्ञान को जानते हैं कि हमें जो कुछ योग और जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है या होगा वो पिछले प्रारंभ से मिलता है, लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात जो जगत के लोग हैं उनका योग माने अपनी ओर ईश्वर बढ़ना, मेरी ओर बढ़ना यानी ईश्वर की ओर बढ़ना, और क्षेम माने जगत के जो साधन हैं उनका प्राप्त होना। तो वो कहते हैं कि जो मेरी ओर बढ़ता है मन, जो मेरी ओर बढ़ता है उसके योग अपने ओर आने का और क्षेम जीवन की कुशलता की चिंता मैं स्वयं करता हूँ। ये एक अटल नियम है। अब आगे एक नियम की बात है कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। साधक अगर इस चीज़ को रख ले, ये सारे एक व्यक्ति का कथन नहीं है, ये जो भी गया है उसका नियम है कि साधना और तप एक क्षण का तप भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो जो कोई तप कर रहा है, जो कोई कर रहा है, कर भी नहीं रहा, ईश्वर ही कराता है तप। कठोर परीक्षाएं लेकर के ईश्वर, अगर ये भी मान लिया जाए कि प्रारब्ध की बजाय वो ईश्वर की ओर बढ़ने पर तो नहीं होना चाहिए, तो कहेंगे हमको क्या तपाया जाता है। हमारे जीवन में जो जन्म जन्मांतर की वासना और कामनाएं हैं, एक वैज्ञानिक पहलू है, उनको जलाया जाता है वैज्ञानिक ढंग से। और जब वो जलती हैं, जब कोई चीज़ जलेगी तो दाहकता तो होगी, पीड़ा तो होगी, और वो संस्कार ईश्वर की ओर जितने हम आगे बढ़ते हैं तेज़ी से, उतनी तेज़ी से वो जलती हैं। अर्थात साधारण भाषा में व्यक्ति नहीं समझता तो वो कहता है ईश्वर हे प्रभु, मैं तुम्हारी ओर जितनी तीव्रता से बढ़ रहा हूँ उतने ही मेरे कष्ट और समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन वास्तव में जिसने इस रहस्य को समझ लिया कि वो बढ़ नहीं रहे, साधना के कारण, तुप के कारण जितने भी तीव्रता आप करेंगे उतने हमारे संस्कार चल रहे हैं प्रारब्ध के, और हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब अपनी इच्छाओं को दोहराने की भी बार बार आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर से ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हे प्रभु और तुम मेरी अपनी ओर आने की मेरी कामना को पूर्ण करो। वस्तु पदार्थ तो नहीं मांगते, कह लगे क्या ये कहने की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति योग में ये कहा गया है कि जो उसकी ओर, यानी साधारण भाषा की बात कर रहा हूँ, कि जो उसकी ओर पढ़ता है, भगवान कहते हैं तुम मेरी ओर 10 कदम बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ूंगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि धीरे धीरे साधक को ये पता लगने लगता है कि ईश्वर की ओर बढ़ने पर मेरी जो प्रगति हो रही विलक्षण,
वो दिखने लगती है गंभीरता से। उसका ज्ञान, उसका विज्ञान, उसकी सहनशीलता, उसका तप, उसकी पीड़ाएं, साधारणतः अब वो उसको परेशान नहीं होता ये होती। जिस प्रकार एक माँ गर्भ धारण करने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार की पीड़ाओं से गुजरती है, लेकिन वो शिशु के जन्म के पूर्व उसकी पीड़ाएं असीमित हो जाती हैं। पर क्या किसी माँ ने कभी ये सोचा है कि इतनी पीड़ाएं मैंने देखी हैं जब औरों की, तो मैं शिशु को जन्म क्यों दूँ? लेकिन अगर कोई स्त्री शिशु को जन्म देने की सामर्थ्य खो दे तो वह समझती है कि मेरा जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अर्थात जिस प्रकार जगत की ये जो कठिनाइयाँ हैं, जगत के जो संघर्ष हैं जो हम जगत में देखते हैं, इनके द्वारा ये समझ में आ सकता है कि आपने क्या मांगा है ईश्वर से। क्या कोई संतान मांगी है? क्या धन मांगा है? नहीं, आपने उसी को मांगा है ईश्वर से। और एक बात अपने याद इस समय तक के अनुभव पर मैं कह सकता हूँ कि जिसने ईश्वर से ईश्वर को मांगा है उसको ईश्वर भी मिलेगा और ऐश्वर्य भी मिलेगा। लेकिन कोई छोटी चीज़ थोड़ी मांगी है, ईश्वर को मांगा है, प्रभु को मांगा है, परम पद मांगा है। और जब परम पद मांगा है तो उसके लिए परीक्षाएं भी इतनी होंगी कि उस परीक्षाओं को देते समय उसको लगेगा अब तो प्राण ही निकल जाएंगे, अब तो जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो मन की, प्राण की नहीं, वो शरीर की हर स्तर पर होती है। लेकिन एक अनुभव की बात है सबकी कि वो उसके न प्राण, जैसे कहा ना योगक्षेम में हम ईश्वर उसके लक्ष्य की प्राप्ति का पूरा विधान अपने पास रखते हैं और उसको लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। और जहाँ तक कहा कि इच्छा को दोहराने की आवश्यकता नहीं, वो इसलिए नहीं कि ईश्वर को कोई उसके बारे में बार बार अपनी मांग दोहराएंगे ईश्वर प्राप्ति की तो ईश्वर को कोई कष्ट होगा, वो तो पूर्ण विनाशी है, ईश्वर को कष्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि अपनी बार बार मांग दोहराने से प्रभु ये पद कब मिलेगा, प्रभु मुझे कब मिलेगा, कभी मुझे मेरे योगक्षेम की लक्ष्य की पूर्ति कब करोगे, ये एक नकारात्मक धारणा है। अगर हम कब हम प्रश्न लगा देंगे तो इसके मतलब ये है कि ईश्वर के प्रति हमें विश्वास हो रहा है। तो जो सच्चे भक्त हैं वो कहते हैं वो तो होना ही है, और कष्ट प्राण नहीं ले जा सकेंगे मेरे, ये तो लक्ष्य प्राप्त होना है। और फिर संसार में जो वस्तु पदार्थ इत्यादि उसको चाहिएगा वह भी उसे मिलता है, ये भी पक्का नियम है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति भी होगी और लक्ष्य भी मिलेगा। लेकिन ये जो ईश्वर की प्राप्ति है, जो परम पद की प्राप्ति है, ये पाकर के ही उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन इसके बाद उसको धन, साधन, समृद्धि, शक्ति यह भी मिलती है। अब एक छोटा सा प्रश्न उठ सकता है, तो कबीर को मिली थी क्या? मीरा को मिला था क्या? वास्तव में रैदास को मिला था क्या, जो अपने जूते बनाते थे, गाड़ते थे? नहीं मिला था इनको। लेकिन यदि नहीं मिला तो ये इसमें ही शांत थे, इसमें ही दत्तचित्त थे। इन्होंने मांग भी नहीं की, इन्होंने अंदर इच्छा भी नहीं रखी। पर जिस किसी भगवान के एक दीवाने भक्त ने ये भी इच्छा की कि मुझे तेरे संसार का वैभव भी चाहिए और तू भी चाहिए, तो उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। जैसे परमहंस योगानंद थे और बहुत सारी इस तरह के मुझे स्मरण आते हैं कि उनको सब कुछ मिल गया, दोनों चीज़ मिल गई प्राप्त होने पर। तो ये नियम भी अटल है। इसलिए इस बात को मैं संक्षेप में बताऊंगा कि ईश्वर की तरफ जल करके दारिद्र्य रहेगा, ये नियम नहीं है। नियम यही है कि यदि उसकी इच्छा नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा, लेकिन यदि उसकी कामना है, यदि उसकी इच्छा है तो उसे जरूर मिलेगा। आज इसी विचार के साथ हम बात को अपनी समाप्त करेंगे, पूर्ण करते हैं। ओम शांति।